सनातन वैदिक व्यक्ति चैनल में आपका स्वागत है। प्रातःकाल योगासन हम करते हैं। प्रथमासन भस्त्रिका करेंगे। जय श्री कृष्ण। लंबे लंबे श्वास लेंगे, धीरे से छोड़ देंगे। लंबे लंबे श्वास लेंगे, धीरे से छोड़ देंगे। इसी प्रकार प्रतिदिन प्रातःकाल योगासन करते रहेंगे। जो भक्तजन प्रथम बार सनातन वैदिक व्यक्ति चैनल के माध्यम से योगासन देख रहे हैं, कर रहे हैं, चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। सोशल मीडिया पर ही फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर। जो भक्तजन प्रथम दिवस से देख रहे हैं, चैनल को अधिक से अधिक शेयर कर दें ताकि अन्य लोगों को भी लाभ हो सके। इसी प्रकार प्रातःकाल योगासन करते रहेंगे। सभी भक्तों को देवशयनी एकादशी की शुभकामनाएं। प्रभु की कृपा आप सब पर बनी रहे। इस आसन करने से कई सारे लाभ हैं। श्वसन तंत्र मजबूत होता है, पाचन तंत्र मजबूत होता है, रक्त संचार सुचारू रूप से होने लगता है शरीर के रक्त धमनियों में, और ऊर्जा का संचार होता है, चुस्ती और फुर्ती आती है। इसी प्रकार प्रतिदिन प्रातःकाल योगासन करते रहेंगे, आप सभी को लाभ ही लाभ होगा। सभी अपनी क्षमता अनुसार करेंगे। लंबे लंबे श्वास लेंगे, धीरे से छोड़ देंगे। जो प्रथम बार कर रहे हैं, मध्यम मध्यम गति से करेंगे। शुरुआत में जैसे जैसे प्रतिदिन करते जाएंगे, अवधि भी आप बढ़ा सकते हैं और स्वयं भी बढ़ते हैं। इसी प्रकार करते जाएंगे। लंबे लंबे श्वास लेंगे, धीरे से छोड़ देंगे। इससे श्वास अवरोध भी धीरे धीरे कम होने लगे। उसके बाद कपालभाति करेंगे। पद्मासन में बैठ के कर सकते हैं, नीचे पैर रख के कर सकते हैं। कपाल यानी माथा, भाती यानी तेज, माथे का तेज, मुख का तेज बढ़ेगा। तेजी से श्वास लेकर धीरे से छोड़ देंगे। इस आसन में इसी प्रकार बार बार करेंगे, आपका अभ्यास बनेगा। इस आसन को करने से श्वसन तंत्र मजबूत होगा, पाचन तंत्र मजबूत होगा, और मधुमेह जैसे रोग कम होंगे, सिर दर्द कम होगा, और अन्य लाभ। इस आसन को करने से इस प्रकार प्रतिदिन प्रातःकाल करेंगे तो आप सभी को लाभ ही लाभ होगा। पीठ को सीधा रखते हुए तेजी से श्वास लेकर धीरे से छोड़ देंगे। इस क्रम में बार बार करेंगे, प्रतिदिन करेंगे, अभ्यास आपका बनता जाएगा। इसी प्रकार करना है। तेजी से श्वास लेकर धीरे से छोड़ देना है, प्रतिदिन करना है। अन्य लोगों को भी प्रेरित करना है योगासन के लिए। इसी प्रकार करते हैं। अगलासन अनुलोम विलोम करेंगे। दाएं श्वास नलिका से लेकर बाएं से छोड़ देंगे, बाएं से लेकर दाएं से छोड़ देंगे। बाएं नाड़ी सूर्य नाड़ी है, दाएं नाड़ी चंद्र नाड़ी है। सूर्य नाड़ी से शीतलता मिलेगी और चंद्र नाड़ी से ग्रीष्मता। शरीर में संतुलन बनाए रखने के लिए दाएं और बाएं करवट सो सकते हैं। इस आसन करने से दाएं बाएं मस्तिष्क में रक्त संचार सुचारू रूप से होगा, और पाचन तंत्र मजबूत होगा, रक्त संचार सुचारू रूप से होगा, थायराइड जैसी बीमारी कम होगी, पेट की अधिक वसा कम होगी, IBP, हाइपरटेंशन, डिप्रेशन जैसे अन्य आदि रोग धीरे धीरे कम होने लगेंगे। इसी प्रकार प्रतिदिन योगासन करते रहेंगे तो आप सभी को लाभ ही लाभ होगा। एक श्वास नलिका से लेकर दूसरी से छोड़ देंगे। इसी क्रम में बार बार करेंगे, अभ्यास आपका बनता जाएगा। इसी क्रम में करना है, प्रतिदिन करना है। एक श्वास नलिका से लेकर दूसरी से छोड़ देंगे। गति आप अपनी क्षमता अनुसार घटा और बढ़ा सकते हैं। इसी प्रकार प्रतिदिन करना है तो आप सभी को लाभ ही लाभ होगा। इसी क्रम में करते आएंगे। उसके बाद लंबी श्वास लेते हुए ध्यान करेंगे। एक केंद्र बिंदु बना लेंगे, उसका ध्यान करेंगे और ओम के ध्वनि का उच्चारण करेंगे। ओम की ध्वनि का उच्चारण करते रहेंगे। मन को एकाग्र करने का प्रयास करेंगे। बार बार भटकेगा, परंतु आप अभ्यास करेंगे तो एकाग्र चित्त हो जाएगा। अन्य विचारों को त्याग देंगे और ध्यान करेंगे। इससे मानसिक रूप से शांति मिलेगी, एकाग्रता बढ़ेगी, स्मरण शक्ति बढ़ेगी। विद्यार्थी जीवन में ये दोनों ही चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण है। विद्यार्थी हैं तो आपको लाभ ही लाभ होगा। अन्य कोई कार्य व्यवसाय करते हैं तो भी आपको लाभ होगा। इसी प्रकार प्रतिदिन योगासन ध्यान मुद्रा करते रहेंगे तो आप सभी को लाभ होगा। योगासन करने से पहले आसन को जीतना भी अति आवश्यक है। आसन में बैठने का अभ्यास भी आप सभी को होना चाहिए, तभी आप योगासन कर पाएंगे। और जैसा कि भगवान वेद व्यास श्रीमद् भागवत में मंगलाचरण में कह रहे हैं कि सत्यम परम धीमहि, परम सत्य हरि का ध्यान करें। केवल वही भगवान है, देवता ने क्या परमात्मा एक ही है। देवशयनी एकादशी पर उनका ध्यान करें तो आप सभी को लाभ ही लाभ होगा और मनोकामनाएं सभी की पूर्ण होंगी। इसी प्रकार सनातन वैदिक भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस कर दें। ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। और शुद्ध भाव से करेंगे, जैसा कि भाव के लिए भी भगवान ने गीता में 9वें स्कंद के
26वें अध्याय में कहा है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या परीक्षते तदम भक्तोपरतम अस्नामि प्रियतात्मना। जो भी भक्त मुझे एक फल, एक पुष्प, जल, जो भी भाव से समर्पित करता, मैं उसे स्वीकार करके उसे तत्क्षण फल देकर मोक्ष प्रदान करता हूँ। इसी प्रकार आप शुद्ध भाव से करेंगे तो वही प्रभाव आपके शरीर पर पड़ेगा। सकारात्मक भाव से करेंगे सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, नकारात्मक से करेंगे तो नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इसीलिए शुद्ध भाव से करेंगे और प्रतिदिन करेंगे तो आप सभी को लाभ ही लाभ होगा। इसी प्रकार योगासन करते रहेंगे, प्रभु का ध्यान करते रहेंगे। और आज जो लोग योगासन करेंगे उन सभी को विशेष लाभ होगा। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिख दें। उसके बाद हाथों घिसते हुए आंखों पर रखेंगे, कुछ क्षण रखेंगे, आंखों की ज्योति बढ़ेगी। ढकना है, केवल दबाना नहीं है। इसी प्रकार रखेंगे कुछ देर तक, फिर हटा लेंगे। आंखों को झपकाएंगे, आंखों को झपकाना भी अति आवश्यक है। हम प्रतिदिन के कार्यों में आंखों को हम ही झपकाते हैं। उसके बाद प्रभु को प्रणाम करेंगे। उसके बाद गर्दन को दाईं और बाईं और आगे और पीछे की ओर घुमाएंगे, धीरे धीरे इसी प्रकार घुमाएंगे, धीरे धीरे घुमाते जाएंगे तो सभी को लाभ ही लाभ होगा। गर्दन मजबूत होगी, नस नाड़ियों में रक्त संचार सुचारू रूप से होगा। इसी प्रकार करते रहेंगे, प्रतिदिन करेंगे, अभ्यास बनेगा आप सभी का। इसी प्रकार करना है, आगे और पीछे भी धीरे धीरे करेंगे। उसके बाद कंधे घुमाएंगे आगे की ओर, पीछे की ओर। कंधे की भी नस नाड़ियों में रक्त संचार सुचारू रूप से होगा। दर्द, धड़कन, अधिक भार, करवट इत्यादि में ज़्यादा धीरे धीरे कम होगा। प्रतिदिन करेंगे तभी अभ्यास बनेगा आपका। उसके बाद पैरों को सीधे करते हुए, हाथों को आगे की ओर करते हुए कलाइयाँ गोल गोल घुमाएंगे और पंजों को ऊपर नीचे करेंगे। कलाइयाँ गोल गोल घुमाने से कलाई इत्यादि में झटका, दर्द जो हो जाता है धीरे धीरे कम होने लगेगा। पंजों को ऊपर नीचे करने से पीठ इत्यादि का दर्द धीरे धीरे कम होने लगेगा। इसी प्रकार प्रतिदिन करेंगे, अभ्यास बनेगा। उसके बाद हाथों से पंजों को छुएंगे। शरीर में लचीलापन भी अति आवश्यक है। प्रतिदिन करेंगे, अभ्यास आपका बनता जाएगा। उसके बाद पीठ के बल लेटते हुए पवन मुक्तानासन करेंगे। दोनों पैरों को मिलाते हुए छाती के मध्य लाते हुए, दोनों हाथों को उठाते हुए घुटनों को छाती की ओर दबाएंगे। नासिका को घुटनों की ओर लेके जाएंगे। कुछ क्षण रोकेंगे, 10 से 15 सेकंड, 30 सेकंड, जितनी देर आप रोक पा रहे हैं। संतुलन बना कर रखेंगे, श्वास लेते रहेंगे। शासन को करने से वायु संबंधी रोगों से आप मुक्त हो जाएंगे, जैसे गैस, एसिडिटी, पेट फूलना, अन्य आदि रोग। पाचन तंत्र भी मजबूत होगा, नाभि की नस नाड़ियाँ भी मजबूत होंगी। प्रतिदिन इसी प्रकार करेंगे, संतुलन बना कर रखेंगे, श्वास लेते रहेंगे, श्वास लेना ना भूलें। प्रतिदिन करेंगे, इसी प्रकार करते जाएंगे तो आप सभी को लाभ ही लाभ होगा। संतुलन बना के रखना है, धीरे से नीचे रख देंगे, पैरों को नीचे रख देंगे, थोड़ा सा आगे की ओर करते हुए सेतु बंधन आसन के लिए पीठ को बीच से उठा देंगे और हाथों से एड़ी को छुएंगे। धीरे से पीठ को उठा देंगे, जितना उठा पा रहे हैं उतना उठाएंगे। सभी अपनी क्षमता अनुसार करेंगे और श्वास लेते रहेंगे। जितना ऊपर उठा पा रहे हैं उतना ऊपर ही उठाएंगे। इस आसन को करने से रीढ़ की हड्डी की आकृति अपनी वास्तविक अवस्था में आ जाएगी। फेफड़ों में सांस लेने की क्षमता बढ़ेगी। गर्दन, कंधे, कमर सभी मजबूत होंगे। पीठ में लचीलापन आएगा, पैर भी मजबूत बनेंगे। ग्लूट मसल, काफ मसल, हैमस्ट्रिंग सभी मजबूत होंगे। मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा और अन्य लाभ। इस आसन को करने से प्रतिदिन इसी प्रकार करेंगे तो आप सभी को लाभ ही लाभ होगा। अपनी क्षमता अनुसार पीठ को उठाएंगे, धीरे से रख देंगे। प्रतिदिन करेंगे तभी लाभ होगा। इसी प्रकार करते जाएंगे, दोबारा से उठाएंगे धीरे से। जितना ऊपर उठा पा रहे हैं उतना ऊपर ही उठाएंगे। अधिक जोर लगाने की आवश्यकता नहीं है। अपनी क्षमता अनुसार प्रतिदिन आप करते जाएंगे तो क्षमता बढ़ती है कि धीरे से नीचे रख देंगे। उसके बाद दोनों हाथों को कंधों के सामने ले आते हुए चक्रासन करेंगे। पीठ को बीच से उठा देंगे, पैरों को भी पंजों के बल रख देंगे। बहुत ही सावधानी के साथ सहायक की सहायता लेते हुए, वस्तु का सहारा लेते हुए करेंगे। आसन को करने से पीठ में लचीलापन आएगा। ग्लूट मसल, हैमस्ट्रिंग, काफ मसल सभी मजबूत होंगे। थायराइड, हार्निया जैसी बीमारी में सहायता होगी। कंधे, कमर, गर्दन सभी मजबूत होंगे। फेफड़े और छाती के मसल खुलेंगे और अन्य आदि लाभ हैं। इस आसन करने से प्रतिदिन इसी प्रकार करेंगे तो आप सभी को लाभ ही लाभ होगा। उसके बाद ऊर्ध्व सर्वांग आसन करेंगे। दोनों पैरों को मिलाते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर सीधा कर लेंगे। फिर निचले भाग को उठाते हुए पीठ पर हाथ रख देंगे और संतुलन बना कर रखेंगे। श्वास लेते रहेंगे,
श्वास लेना बहुत ही आवश्यक है। इसी प्रकार करते जाएंगे, श्वास लेते रहेंगे, संतुलन बना के रखेंगे। इस आसन को करने से शरीर में रक्त संचार सुचारू रूप से होगा, पाचन तंत्र भी मजबूत होगा, नाभि की नाड़ियाँ भी मजबूत होंगी। बहुत ही सावधानी के साथ वस्तु का सहारा लेते हुए, सहायक की सहायता लेते हुए करेंगे। धीरे धीरे पुनः करेंगे। एक बार फिर धीरे से पैरों को ऊपर की ओर लेकर आएंगे और निचले भाग को उठा देंगे धीरे से, और हाथों को कमर पर रख देंगे। संतुलन बना कर रखेंगे। इससे कूहनी, कंधे, कमर, गर्दन सभी मजबूत होगी। धीरे से नीचे रख देंगे, पुनः धीरे से रख देंगे बहुत ही सावधानी के साथ। उसके बाद हलासन करेंगे। पैरों को आगे की ओर करते हुए, पीठ के बल लेटते हुए, दोनों पैरों को मिलाते हुए धीरे धीरे पीछे की ओर लाएंगे और धीरे से रख देंगे। धीरे से रख देंगे बहुत ही सावधानी के साथ, और श्वास लेते रहेंगे। इस आसन को करने से पीठ में लचीलापन आएगा, पैरों की अधिक वसा कम होगी, पेट की भी तारे हारने जैसी बीमारी में सहायता होगी, मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, नर्वस सिस्टम मजबूत होगा। और अन्य आदि लाभ हैं इस आसन को करने से। प्रतिदिन बहुत ही सावधानी के साथ सहायक की सहायता लेते हुए, वस्तु का सहारा लेते हुए करेंगे। धीरे धीरे पैरों को पीछे की ओर लाएंगे और रख देंगे। हाथों को सीधा कर लेंगे, बिल्कुल संतुलन बना के रखेंगे। प्रतिदिन करेंगे, अभ्यास आपका बनता जाएगा, और धीरे से आगे को ला कर रख देंगे। उसके बाद उत्थानासन करेंगे। दोनों पैरों को मोड़ते हुए, पंजों के बल रखते हुए, हाथों को कंधों की दिशा से पीछे की ओर लाएंगे और एड़ी पर रख देंगे, और पीठ को जितना हो पा रहा है उतना झुकाएंगे थोड़ा सा। इस आसन को करने से पीठ इत्यादि में नसादि दबने से जो दबाव हो जाता है धीरे धीरे खुलने लगेगा। गर्दन, कंधे, कमर सभी मजबूत होंगे, नाभि की नसाड़ियाँ मजबूत होंगी, फेफड़े, छाती के मसल खोलेंगे, ग्लूट मसल, हैमस्ट्रिंग, काफ मसल भी मजबूत होंगे। और अन्य आदि लाभ में इस आसन करने से प्रतिदिन इस प्रकार करेंगे तो आप सभी को लाभ ही लाभ होगा। उसके बाद पैरों को मोड़ते हुए, हाथों को पैरों पर रखते हुए घुटने सीधे करने का प्रयास करेंगे। प्रतिदिन करेंगे, अभ्यास बनता जाएगा। इसी प्रकार करना है, धीरे धीरे करेंगे, सभी अपनी क्षमता अनुसार प्रतिदिन करेंगे, अभ्यास बनेगा। उसके हाथों को मोड़ कर करेंगे। मस्तिष्क की नाड़ियों में रक्त संचार सुचारू रूप से होकर गहरी नींद अच्छी निद्रा आएगी। उसके बाद पद्मासन में बैठते हुए तुलासन करेंगे। पद्मासन में बैठ जाएंगे, हाथों को निकट रखते हुए अपने भार को जितना ऊपर उठा पा रहे उतना ऊपर उठाएंगे। श्वास को अंदर भीतर धीरे से उठा देंगे। शासन करने से कलाई, कंधे, कमर, गर्दन मजबूत होगी, पाचन तंत्र भी मजबूत होगा, शरीर में बलिष्ठता आएगी और बैलेंस भी अच्छा होगा। इसी प्रकार योगासन प्रभुदर्शन करने के लिए सनातन वैदिक भक्ति चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्ण। राधे 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 राधे।